नमस्कार। एक बार फिर से ब्राइट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज आपको पढ़ाई का स्तर बताने वाला हूँ कि हमारे जीवन में शिक्षा कितनी आवश्यक होता है। और ये मैं आपको इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पढ़ना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि बस कमाने के लिए रहा तो बहुत सारे रास्ते हैं, कोई काम कर लूंगा, कमा लूंगा। लेकिन आपको बता दूं कि कमाने से और पढ़ने से बहुत अंतर है। कमा करके आप धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उसे सुरक्षित कैसे किया जाए, सही जगह पे यूज कैसे किया जाए, इसका आकलन आप नहीं कर पाएंगे। एक इसी बात पर एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और आखिरी में कहानी का तात्पर्य आप अपने शब्दों में जरूर व्यक्त कीजिए। पहले समय में जैसे कि आप राजाओं की कहानी सुना होगा आपने, तो उन्हीं राजाओं में से किसी एक राजा की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा थे, वो एक बार शिकार के लिए जंगल में गए। आपको बता दें कि जंगल में शिकार करने के लिए राजा लोग क्यों जाते थे, ये आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए कि शिकार करने के लिए वो जंगल में इसलिए नहीं जाते थे कि मैं जानवरों की हत्या करूं, बल्कि वो इसलिए जाते थे कि जंगल में एक से एक आदमखोर जानवर मिलते थे और वहां पर अपनी योग्यता, कुशलता और की परख के लिए, यानी अपनी शक्ति की के परीक्षण के लिए वो जंगल में शिकार करने के लिए जाया करते थे। तो राजा साहब जंगल में शिकार करने के लिए गए। काफी दिन हो गया, एक शेर का पीछा करते करते कई दिन बीत गए। राजा साहब थक चुके थे। जंगल इतना बड़ा था कि उस जंगल में उनकी सेना भी तितर बितर हो गई। राजा साहब अलग, सेना अलग, शिकार अलग। अब राजा साहब को उस जंगल में रास्ता ही नहीं मिल रहा कि किस तरफ से निकले। उनके पास जो खाने पीने के लिए सामान था, वो सामान भी उनका खत्म हो चुका था। प्यास और भूख से वो एकदम व्याकुल थे। चलते चलते वो बहुत नर्वस हो चुके थे। जंगल का अंत होने वाला ही नहीं था। आखिरी में परेशान होकर के वो एक पेड़ के नीचे लेट गए। कुछ देर बाद उन्हें बच्चों की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने बच्चों की आवाज सुनी तो उसी दिशा में वो चलने लगे जिस दिशा से बच्चों की आवाज आ रही थी। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें 3 बच्चे नजर आए।
जब उनको परेशान हालत में देखा तो बच्चे उनके पास दौड़ते हुए चले आए। बोले, अरे आप यहाँ कैसे, जंगल में क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं शिकार का पीछा कर रहा था और बहुत थक चुका हूँ। मुझे बहुत तेज से प्यास और भूख लगी है। क्या आप मेरे लिए कुछ खाने या पीने का प्रबंध कर सकते हैं? बच्चों ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए खाने और पीने के लिए कुछ लाता हूँ। दौड़ के तीनों बच्चे घर गए और घर से कुछ न कुछ सबने अपने अपने घर से राजा के लिए खाने और पीने के वस्त्र लाए। राजा ने खाना खाया और पानी पिया। कुछ देर बाद उन्हें कुछ राहत मिली। राहत मिलने के बाद बच्चों से बोले कि बेटा, हम आप लोगों से बहुत प्रसन्न हैं, आप मुझसे कुछ मांग लो। बच्चे हंस पड़े। बोले, अभी तक तो ये मुझसे मांग रहे थे खाने पीने के लिए और थोड़ी ही देर बाद ये मुझे देने के लिए तैयार हो गए। क्या दे दोगे आप? राजा ने कहा कि मैं राजा हूं और आप मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूं। मैं आप लोगों से बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं, इसलिए आपको जो मांगना है, आपको जो चाहिए वो मुझसे मांग सकते हैं, मैं आपको अवश्य दूंगा। बच्चों ने कहा, हाँ, जो मांगूंगा वो दे दोगे? राजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, आप मांगो, आप जो भी मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। एक बच्चा बोल पड़ा, यदि आप दे सकते हैं तो मुझे ढेर सारा धन दे दो। मेरे माँ बाप गरीब हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास खूब पैसा हो, जिससे मैं अच्छे अच्छे पहन सकूं, अच्छे से अच्छे घर में रह सकूं। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, आपको धन चाहिए? बच्चे ने कहा, हाँ, मुझे धन चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं आपको धन दूंगा, बहुत सारा धन। फिर दूसरे बच्चे से पूछा कि आपको क्या चाहिए? दूसरे बच्चे ने कहा कि राजा साहब, मेरा घर जो है वो घास फूस का है, मिट्टी का है। आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाता है, बारिश आती है तो मिट्टी बह जाती है। हर साल मेरे माँ बाप को काम करना पड़ता है, घर बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे महल चाहिए। राजा ने कहा, महल चाहिए आपको? बच्चे ने कहा, हाँ, मुझे महल चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, आपको मैं महल दूंगा। तीसरे बच्चे की बारी आई। राजा ने तीसरे बच्चे से पूछा कि बेटा, आपको क्या चाहिए? तीसरे बच्चे ने कहा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हो? राजा ने कहा, क्यों नहीं, बोला, मैं पढ़ूंगा। राजा ने कहा, पढ़ने के लिए तो तुम्हें यहाँ से बहुत दूर रहना होगा और मेरे साथ चलना होगा। बच्चे ने कहा, हाँ ठीक है, मैं चलूंगा। तीनों बच्चों की इच्छाओं को जान करके राजा तीनों बच्चों के साथ उनके घर की तरफ बढ़ चले। तीनों बच्चे के माँ बाप से मिले राजा, उनसे बातें की। वैसे तो बच्चों के माँ बाप राजा को जानते थे कि हाँ, वो इस क्षेत्र के राजा हैं, इसलिए उन्हें जरा से भी संकोच नहीं रहा और तीनों बच्चों को राजा के साथ भेज दिया। महल पहुंचने के बाद राजा ने बच्चों के द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा किया।
जिस बच्चे को धन चाहिए था उसे ढेर सारा धन दिया, जिस बच्चे को मकान चाहिए था, महल चाहिए था, उसको बहुत बड़ा महल दिया। बच्चे खुशी मन से वापस आ गए दोनों। और तीसरे बच्चे को उसकी इच्छा अनुसार गुरुआश्रम भेज दिया गया। वहां पे वो बच्चा पढ़ा लिखा, काफी ज्ञानवान हो गया। दूर दूर तक के मामलों को सलटाने के लिए उस बच्चे को बुलाया जाने लगा। वो इतना पढ़ा कि उसका नाम चारों दिशाओं में फैल गया। कहीं भी कोई भी बात होती तो उस बच्चे को बुलावा आ जाता। उस बच्चे की वजह से उस आश्रम का नाम बहुत बढ़ गया। एक दिन घूमते घूमते राजा साहब आश्रम पहुंचे और ऋषि उनसे पूछा कि गुरुवर, मैंने आपको एक बालक दिया था, वो कहाँ है? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा कि ये सामने तो है। बोला, ये जो वेद पढ़ रहा है? बोला, हाँ। गुरु ने कहा कि इसे सारे वेद का ज्ञान है। अगर कहीं से बुलावा आता है तो अब मैं नहीं जाता हूँ, मैं इसको भेज देता हूँ, ये हर समस्या का समाधान कर देता। बोला, अच्छा, इतना ज्ञानी है? बोला, हाँ। बोला कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? ऋषि ने राजा से पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? राजा ने कहा कि कुछ दिन पहले मेरे मंत्री का निधन हो गया है और मैं आपके गुरुद्वारे में, आश्रम में एक ज्ञानवान व्यक्ति की तलाश में आया हूं जो मेरे यहाँ, मेरे राज्य में मंत्री पद को संभाल सके। अब आप लोग मंत्री तो जानते ही होंगे कि क्या होता है। जैसे राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, ये जो मंत्री होते हैं इनके अंडर में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं। इनको अच्छे से मकान मिलता है रहने के लिए, बहुत सारे ढेरों सारों पैसा मिलता है, इनको सैनिक मिलते हैं। तो मुनि ने कहा कि आप इसे ले जा सकते हैं, यदि आपको मंत्री की आवश्यकता है तो आपने जो बालक मुझे दिया था इसको आप ले जाइए, मंत्री का कारोबार ये आपको सुना। राजा उस बालक को लेके आए, उसे मंत्री बनाया। हालांकि मंत्री बनने के उपरांत उसने बहुत सारे ढेरों सारे काम किए जिससे राजा बहुत खुश थे। एक दिन राजा और वो बालक यानी जो मंत्री इकट्ठे बैठे थे और बातें करते थे। बातें करते करते उन्होंने कहा कि बेटा, आपके पास साथ और भी दो मित्र थे, क्या कभी आपने उन दोनों मित्रों की हालचाल ली है? तो बालक ने कहा, महाराज, मैं जब से आपके पास आया हूँ, आपके साथ आया हूँ, तब से तो मैं घर ही नहीं गया हूँ। माँ बाप से मुलाकात नहीं हुई, तो दोस्तों से कैसे मुलाकात हो सकती है? उनसे मुलाकात हमारी नहीं हुई है। राजा ने कहा, मिलना चाहते हो? बोले, हाँ, इच्छा होती है कि एक बार चल के अपने दोस्तों, अपने माँ बाप और अपने गांव वालों से मिल आऊं। राजा ने कहा, चलो ठीक है, हम सुबह चलते हैं। सुबह होते ही लोग तैयारी में थे और बालक के गांव की तरफ राजा और मंत्री दोनों लोग निकल पड़े। वहां पहुंचने के बाद गांव से पहले ही एक युवक मिला जिसके कपड़े फटे हुए थे, पैर में चप्पल भी नहीं था, कंधे पे कुल्हाड़ लेके वो आगे बढ़ा जा रहा था। राजा ने उसे रोका, बोला, मुझे पहचानते हो?
उस युवक ने कहा, हाँ महाराज, आप कुछ दिन पहले आप आए थे। बोला, हाँ। राजा ने कहा कि जब मैं आया था तो मुझे 3 बालक मिले थे, आपको याद है? बोला, हाँ। बोला, उनमें से, राजा ने बोला कि उनमें से एक बालक को तो मैं अपने साथ ले गया था, बाकी जो 2 बालक थे उनका परिचय आप मुझे बता सकते हैं, वो कहाँ है? बोला, महाराज, उसमें से एक तो मैं ही हूँ। बोला, अरे आप? बोला, कौन? आप कौन है? जिसको मैंने घर दिया था या जिसको पैसे दिए थे? बोला, नहीं, जिसको आपने ढेर सारा पैसा दिया था। तो बोला, तो ये आपने क्या हालत बना रखी है? आपको तो मैंने बहुत सारा पैसा दिया था। बोला, हाँ, आपने दिया तो था बहुत सारा पैसा, लेकिन क्षेत्र में सभी लोगों को जानकारी हो गई, जिसकी वजह से मेरे घर में रातों रात चोरी हो गई और मेरा पैसा, सारा का सारा पैसा चोरी हो गया। उस पैसे का उपयोग भी हम नहीं कर पाए और जैसे मैं था वैसे रह गया। राजा ने अफसोस जताया और फिर उसी व्यक्ति से पूछा कि और वो तीसरा, जिसको मैंने मकान दिया था? बोला, हाँ, वो भी। बोला, उसको बुला दो, मिलना चाहते हैं उससे। अच्छा, उस युवक को बुलाया उसने। राजा ने उससे पूछा कि सब कुशल मंगल है? उसने कहा, हाँ हुजूर, सब ठीक है। बोला, क्या कर रहे थे? मैं काफी देर से आया, आपका इंतजार कर रहा हूँ। बोला, महाराज, मैं तो एक झोपड़ी बना रहा हूँ। बोला, क्यों? मैंने तो आपको महल दिया था, आप झोपड़ी किस लिए बना रहे हो? बोला, हाँ, महल तो दिए थे आप, लेकिन पिछले वर्ष तेज बारिश हुई, बारिश की वजह से जो मेरे घर के पीछे की नदी है उसमें बाढ़ आई और मेरे घर के नीचे की मिट्टी कट गई, जिसकी वजह से मेरा घर उस नदी के बहाव में बह गया और पुनः मुझे घास फूस की झोपड़ी में रहना पड़ा। राजा साहब बहुत चिंतित हुए। फिर कुछ देर बाद उन दोनों ने पूछा कि राजा साहब, हम दोनों के विषय में तो आपने जान लिया, लेकिन मेरा एक मित्र आप अपने साथ ले गए थे, वो कहाँ है? बोला, अरे उसे आपने नहीं पहचाना? बोला, नहीं। कहाँ है वो? बोला, यही तो है, जो मेरा मंत्री है, यही आपका दोस्त है, यही आपका मित्र है। बोला, अरे मंत्री? हाँ, बोला, मंत्री। तो जो मंत्री बना था, जिसने पढ़ने पढ़ाई मांगी, उसको सब कुछ मिल गया, पैसे मिल गए, सैनिक मिल गए, एक अच्छा मकान मिल गया, यानी जीवन के सारे सुख सुविधाएं उसे मिल गए। किसको मिल गया? जिसने पढ़ा। और जिसने धन मांगा, उसे क्या मिला? चोरी हो गया, उसे व्यवस्थित रख ही नहीं पाया। जिसने मकान मांगा, उसका मकान नदी में बह गया। यदि वो दोनों भी उस समय शिक्षा मांगते तो शायद उनकी स्थिति बदल सकती थी, जैसे कि उस मंत्री बच्चे की स्थिति बदल चुकी। उसकी स्थिति कैसे बदली? क्योंकि उसने पढ़ा, ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा ली।
और शिक्षा से ही उचित अनुचित का भाव समझ में आता है। कहते हैं वस्तु तो सभी होती हैं, वस्तुएं तो सभी वस्तुएं हैं, लेकिन आप सोचिए क्या कूड़ेदान में हीरे को रख दिया जाए तो उसकी तुलना आप किसमें करेंगे? यदि हीरे को कूड़ेदान में रख दिया जाए तो उसकी तुलना आप किसमें करेंगे? भले ही वो हीरा है, यदि वो कूड़ेदान में है तो लोग उसे कांच का टुकड़ा ही समझेंगे। तो यदि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सही और गलत, उचित और अनुचित, कब और कहां क्या करना है आपको, ये आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अपना फैसला आप हमेशा स्वयं ले सकते हैं। तो इसलिए फैसला आपको लेना है, फैसला आपको करना है कि आपको पढ़ना है या धन के पीछे भागना है। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली ये आप समझ गए होंगे। और यदि कोई प्रश्न आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी को टाइप कर सकते हैं। आपको उसका सुझाव भी हमारे द्वारा जरूर दिया जाएगा। आज मैंने आपको ये कहानी इसलिए सुनाई है कि यदि आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो आज से, अभी से और इसी समय से आप अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी लगन को सिर्फ पढ़ाई की तरफ एकाग्रित कर दीजिए। इतना पढ़िए, इतना पढ़िए कि आप एक नई बुलंदी पर पहुंच जाए। और यदि आप पढ़ोगे तो बुलंदी निश्चित। अभी आपको कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ पाने की आवश्यकता है तो ज्ञान। जब आप ज्ञानवान हो जाओगे, पढ़ लिख लोगे, तो सब चीजें स्वयं आपको मिल जाएंगी। सब चीज को पा करके आप ज्ञान नहीं पा सकते, लेकिन ज्ञान को पा करके सब कुछ पा सकते हो। तो निर्णय आपके हाथ में है कि आपको ज्ञान चाहिए या और कुछ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।